नमस्कार, प्रखर राजपूत को देख रहे हैं आप। आज तारीख 6 फरवरी साल 2026 और इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान, पाकिस्तान, भारत समेत पूरी दुनिया की खबरों के साथ एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हुआ। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अमेरिका और इजराइल ने एक ऐसी साजिश रची है जिस साजिश के तहत ईरान को घेरा जा रहा, और अगर ईरान इस चक्कर में फंस जाता है, थोड़े से झांसे में आ जाता है, थोड़ी सी लालच में आ जाता है, तो ऐसे हाल में ईरान को कितना बड़ा नुकसान होगा। इस वीडियो में इस चीज़ को हम आपको डिटेल में बताएंगे। और साथ ही चाइना ने इजराइल को बहुत बड़ा झटका दिया है, और इस झटके के बाद इजराइल का जो बाप अमेरिका है वो फौरन बदला लेने के लिए ईरान से कुछ डिमांड कर रहा है चाइना को लेके। और इस डिमांड को अगर ईरान मान जाता है तो ऐसे हाल में ईरान समेत चाइना, यानी जो इस समय डोनाल्ड ट्रंप के दो बड़े दुश्मन हैं, दोनों को अच्छा खासा नुकसान होगा। और साथ ही इस वीडियो में आपको यह भी बताएंगे कि जिन मोदी जी के ऊपर हमला करने की बात ओम बिरला साहब ने की थी, फाइनली उस हमले में प्रियंका गांधी ने एक ऐसा बयान दिया है कि इस समय बीजेपी की धज्जियां उड़ गई हैं, और ये अपने आप में बहुत बड़ी खबर है। इसके बारे में भी आपको डिटेल बताएंगे। और साथ ही ईरान ने एक खतरनाक मिसाइल की टेस्टिंग की है, और इस टेस्टिंग से ये बात कंफर्म कर दी है कि वो अमेरिका के दबाव में नहीं आने वाला। यानी ये भी खबर बहुत ज़्यादा अहम है। तो यकीन मानिए, आज की जितनी भी खबरें हैं बहुत ज़्यादा अहम है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वजह से वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके, चैनल सब्सक्राइब करके अपना प्यार जरूर दे दीजिए। और साथ ही इस वीडियो को आप कहां से देख रहे हैं दोस्तों, कमेंट करके बताइएगा। तब तक एक एक करके मैं आपको खबरें बताता हूं, लेकिन उससे पहले आमतौर पे इजराइल का सबसे बड़ा हाथ क्या है? इजराइल का सबसे बड़ा हाथ है कि वो क्या करता है कि हर मोबाइल पे सर्विलांस लगा के बैठता है, पूरी दुनिया के मोबाइल को ट्रैक करता है कि कौन क्या देख रहा है, किसकी क्या पसंद है, किसका क्या बैंक अकाउंट है। आमतौर पे आप जितने अकाउंट्स बनाते हैं किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, वहाँ पे भी आप तमाम जानकारियाँ दे सकते हैं या फिर दे ही देते हैं। इस वजह से आपकी प्राइवेसी को बड़ा खतरा रहता है। लेकिन आज आपको एक ऐसे प्लेटफॉर्म के बारे में बताऊंगा जहाँ पे आप पूरी तरीके से प्राइवेट हैं, जहाँ पे आप पूरी तरीके से सेफ हैं, और यहाँ पे आप अपने मनपसंद की सारी एक्टिविटी कर सकते हैं। जैसे अगर आपको फुटबॉल देखना है आप फुटबॉल देखें, आपको क्रिकेट देखना है क्रिकेट देखें, कोई भी मैच आपको लाइव देखना आप लाइव देखें, टेनिस देखना है टेनिस देखें। और इस प्लेटफॉर्म की सबसे बड़ी खास बात क्या है कि ये ना तो आपका बैंक अकाउंट मांगेगा, ना ही आपका कोई पर्सनल डिटेल मांगेगा, ना ही आपसे कोई प्राइवेसी सेटिंग में चेंज करने को कहेगा। यानी एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो पूरी तरीके से इनक्रिप्टेड है, यानी बात केवल आपसे शुरू होगी और आप तक खत्म हो जाएगी, कोई और इसके बारे में कोई जानकारी नहीं निकाल पाएगा। और साथ ही ना ही ये ऐप, ये प्लेटफॉर्म आपसे कोई जानकारी मांगेगा। तो अगर आप भी अपनी प्राइवेसी को मेंटेन रखना चाहते हैं, किसी से भी अपनी जानकारी शेयर नहीं करना चाहते, तो आप कमेंट सेक्शन चेक कीजिए, उसमें इस प्लेटफॉर्म पे कैसे रजिस्टर करना है इसके बारे में पूरा इंस्ट्रक्शन मैंने दे रखा है। और साथ ही अगर आप मेरा कोड राजपूत 10 यूज करते हैं तो आपको एक्स्ट्रा बोनस भी मिलेगा। तो ज़्यादा देर मत कीजिए, अपने प्राइवेसी को मेंटेन कीजिए और जाके उस ऐप में आप रजिस्टर्ड कीजिए। खैर, अब खबरों की तरफ चलते हैं। और सबसे पहली खबर निकल के सामने आ रही है कि आज ओमान के मस्कट में बातचीत होनी है। बातचीत में कौन आएगा? डोनाल्ड ट्रंप के कुछ प्रतिनिधि आएंगे, साथ ही खामनेई साहब के कुछ प्रतिनिधि आएंगे, और दोनों ऑन द टेबल एक दूसरे के सामने डिस्कस करेंगे। लेकिन अब बड़ा सवाल ये था कि भाई डिस्कशन तो होना है, लेकिन मुद्दे क्या क्या है? तो मुद्दों को थोड़ा सा ध्यान से आपको समझाता हूं, और ईरान क्या मंजूर कर रहा है और क्या मंजूर नहीं कर रहा है इसके बारे में भी आपको बताऊंगा। और ये डिमांड जो सबसे ज़्यादा जग जाहिर है, जिसके बारे में ईरान ने बिना किसी शर्त के कहा कि ठीक है हमें मंजूर है, उस शर्त को अब आपको डिटेल में थोड़ा सा समझाता हूं। दरअसल कई बार आपने सुना होगा कि अमेरिका चाहता है कि ईरान न्यूक्लियर वेपन ना बनाए। ध्यान दीजिएगा, ईरान से अमेरिका चाहता है कि ईरान न्यूक्लियर वेपन ना बनाए, और इधर ईरान भी कहता है कि भाई साहब हम न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाएंगे। तो आखिर ये बवाल क्यों है? तो बवाल दरअसल ये है कि ईरान को अगर न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाना है तो ईरान के पास इतना यूरेनियम क्यों है, इसी बात को लेके टेंशन में है। ईरान इस पे कहता है कि भाई साहब हम अपनी यूरेनियम से बिजली बनाएंगे और उससे अपने लोगों को ईंधन के तौर पे तमाम सुविधाएं देंगे। अब ईरान के सामने अमेरिका की शर्त है कि आप न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाओगे तो अपना यूरेनियम हमें दे दो। तो ऐसे हाल में बड़ा सवाल ये है दोस्तों कि क्या जो न्यूक्लियर वेपन की बात हो रही थी वहां तक तो ईरान ने मना किया, लेकिन क्या अब वो न्यूक्लियर रिएक्टर का यूज करके बिजली भी नहीं बनाएगा? तो इस मामले में मैं आपको क्लियर करता चलूं कि ईरान ने ऐसी किसी शर्त पे हामी नहीं भरी है, और अमेरिका ने भी कहा है कि ईरान ज़्यादा यूरेनियम अपने पास ना रखे, लेकिन उसके काम का जितना यूरेनियम है, यानी जितने से उसके रिएक्टर चल जाएंगे, जितने से उसकी सबमरीन्स चल जाएंगी, जितने से वो बिजली पैदा कर सकता है, जितने से उसकी फैक्ट्रीज चल जाएंगी, उतना यूरेनियम ईरान अपने पास रख सकता है। बस उतना जो इंक्रोचमेंट होता है, जिसको संवर्धित यूरेनियम कहा जाता है, उतना संशोधन यूरेनियम में ना करे कि अमाउंट से ज़्यादा एक्सेस हो जाए।
यानी अगर आपको बिजली बनाने के लिए 5 ग्राम यूरेनियम चाहिए, एक एग्जांपल दे रहा हूं, तो आप अपने पास 5 ग्राम रखें, 6 ग्राम रखें, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको 5 ग्राम की जरूरत है और आप 50 ग्राम रख लें। तो ऐसे हाल में फिर डर लग जाता है कि कहीं आप न्यूक्लियर वेपन तो नहीं बना लेंगे। और यही चीज डोनाल्ड ट्रंप ने डिमांड रखी है और इस डिमांड पे अच्छा खासा ईरान एग्री भी है, क्योंकि उसका एजेंडा बड़ा क्लियर है कि हमें तो न्यूक्लियर बनाना नहीं, लेकिन हाँ, हम बिजली और बाकी ईंधन के मामले में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। अब सुनिए, बैलिस्टिक मिसाइल को लेके इस समय ऐसा बवाल चल रहा है कि अब प्राइमरी ना तो न्यूक्लियर है ना तो प्रॉक्सी वार है। इस नेगोशिएशन में मेन जो इस समय एजेंडा है, और खासकर इजराइल के आर्मी के चीफ याल जामिर इस समय वाशिंगटन पहुंच गए। वाशिंगटन में इस समय जो मिलिट्री चीफ है अमेरिका के, उनसे मुलाकात याल जामिर कर रहे हैं और मुलाकात में इन्होंने अपनी डिमांड सुनाई है कि भाई साहब, आप न्यूक्लियर तो उनको बनाने दीजिए। न्यूक्लियर उतना बड़ा खतरा नहीं है जितना बड़ा खतरा बैलिस्टिक है। अब आपके दिमाग में आएगा कि प्रखर ये क्या बोल रहे हो, न्यूक्लियर ज्यादा खतरनाक चीज है, बैलिस्टिक खतरनाक नहीं है, तो ऐसे हाल में आपने ऐसे कैसे बोल दिया? तो उसके पीछे कारण है। देखिए, जब से आपने ये दुनिया देखी होगी न्यूक्लियर वाली, आपने इक्के दुक्के मामले सुने होंगे जिसमें किसी ने किसी के ऊपर न्यूक्लियर का प्रयोग किया, और खासकर एक ही है जहां तक मेरी जानकारी है कि अमेरिका ने जापान के ऊपर हिरोशिमा और नागासाकी में न्यूक्लियर बम गिराया था। इसके अलावा पूरी दुनिया में इतनी लड़ाइयां हुई, इतनी झड़प हुई, जैसे भारत पाकिस्तान का चलता है मामला, भारत के पास भी न्यूक्लियर है, पाकिस्तान के पास भी न्यूक्लियर है। तो ऐसे हाल में आज तक आपने कभी एग्जाम्पल में नहीं देखा होगा कि किसी ने न्यूक्लियर के बारे में सोचा तक हो। रशिया के पास न्यूक्लियर है, आज तक उसने यूक्रेन के ऊपर न्यूक्लियर नहीं चलाया। नॉर्थ कोरिया, जिसको सबसे सनकी माना जाता है, उसके पास न्यूक्लियर है, उसने आज तक नहीं चलाया। इधर चाइना के एग्जाम्पल आप देखिए, वो भी नहीं चला रहा। तो ऐसे हाल में न्यूक्लियर एक ऐसी चीज है जिसको कोई नहीं चलाएगा, क्योंकि न्यूक्लियर के चलने का मतलब है कि दुनिया खत्म। तो ये तो नेतन्याहू भी जानता है कि ईरान भले ही न्यूक्लियर वेपन बना ले, चलाना नामुमकिन है, क्योंकि उसके आसपास इतनी पॉपुलेशन है कि न्यूक्लियर इधर से चला उधर से चला तो पूरा अरब ही खत्म है। तो ऐसे हाल में ईरान न्यूक्लियर नहीं चलाएगा। लेकिन बैलिस्टिक मिसाइल की कहानी दोस्तों ये है कि आप ये जानिए कि न्यूक्लियर अब कोई भी नहीं बना सकता, ऐसा इंटरनेशनल कानून कहता है। ये इंटरनेशनल कानून में लिखा है कि कोई भी न्यूक्लियर नहीं बना सकता। लेकिन बैलिस्टिक जो मिसाइल होती है उसकी कहानी ये है कि वो राइट टू डिफेंस में आता है, यानी कोई भी देश कैसी भी बैलिस्टिक मिसाइल बना सकता है। इसी वजह से आप देखिए, पिछले 10-5 सालों में किसी भी देश ने न्यूक्लियर के पीछे अपना वक्त जाया नहीं किया। सारे देश मिसाइलों की टेस्टिंग करते हैं। भारत करता है, चाइना करता है, पाकिस्तान करता है, इजराइल करता है, ईरान तो सबसे ज्यादा करता है, और पूरी दुनिया बैलिस्टिक के पीछे पागल है। अब इसमें डोनाल्ड ट्रंप का क्या कहना है? डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि आप अपनी बैलिस्टिक को बनाएं, लेकिन उन खतरनाक बैलिस्टिक मिसाइलों को ना बनाएं जो 10,000 5,000 की रेंज रखती हैं, क्योंकि वो डायरेक्ट हमारे वाशिंगटन तक, हमारे यूनिवर्सिटी तक पहुंचती। तो यहां पे अमेरिका अपना सेफ खेल खेल रहा है। लेकिन अब सुनिए, इजराइल 2000 किलोमीटर की दूरी पे, इजराइल का कहना है कि अगर ये बैलिस्टिक रखते भी हैं तो 1500 से नीचे। मतलब इजराइल और अमेरिका अपने आप में सेफ फील करना चाहते हैं कि इनकी बैलिस्टिक मिसाइलें हमारे पास न पहुंचे, ये इनका प्लान है। और सुनिए, ईरान का जवाब क्या है? ईरान ने कहा कि हम तो कोई नेगोशिएशन इस मामले में नहीं करेंगे। लेकिन अब सुनिए, ईरान ने अभी कल 10,000 किलोमीटर की रेंज वाली खुर्रम शहर 4 मिसाइल की टेस्टिंग की है। वीडियो आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। और इस मिसाइल की खासियत यह है कि केवल 11 से 12 मिनट के अंदर ये इजराइल पहुंच जाएगी। यानी जब तक डिफेंस सिस्टम में सायरन बजे, जब तक अलर्ट हुआ, तब तक तो काम खत्म है। अमेरिका जाने में केवल 30 मिनट लगेंगे, यानी वहां भी काम खत्म है। अब सुनिए इसकी स्पीड, अगर इसको ऊपर से दागा जाए यानी अंतरिक्ष के बाहर से, तो 16 मैक की स्पीड है। अब मैक का मतलब कि साउंड की रफ्तार से 16 गुना जाते हैं जिसकी रफ्तार होगी, यानी जब तक आवाज आएगी तब तक तो मार वार के निकल जाएगा। और जमीन पे, यानी जहां वायुमंडल है, जहां पे हवाओं का प्रेशर पड़ेगा, वहां 8 मैक की स्पीड है। तो ऐसे हाल में इतनी खतरनाक स्पीड की मिसाइल की टेस्टिंग करके ईरान ने यह साफ जता दिया है कि हम मिसाइल के मामले में कोई भी निगोशिएशन नहीं करेंगे। और सबसे बड़ी बात दोस्तों ये है कि ईरान का दुश्मन कौन है? ईरान का दुश्मन इजराइल है, अमेरिका है। और ईरान के पास वो हथियार हैं जो अगर वहां तक नहीं पहुंच पा रहे हैं तो फिर उस हथियार का मतलब क्या? ध्यान दीजिएगा शब्दों को। 2000 किलोमीटर, 10,000 किलोमीटर, उसके दुश्मन जब दूर है तो मिसाइल उतनी दूर तो जानी चाहिए, तभी तो डर बना रहेगा। और शक्ति का संतुलन ही यही कहता है कि दुश्मन तक अगर अपनी पकड़ है तभी ना बात बनेगी। अब अमेरिका की तीसरी डिमांड आपको बताता हूं। अमेरिका की तीसरी डिमांड दोस्तों ये है कि अब ईरान चाइना को कोई भी तेल नहीं बेचेगा। मतलब गद्दारी की बात। वो चाइना जिसने ईरान की इतनी मदद की,
अपने तमाम जो इनके जेलिन करके सेटेलाइट्स थे, तमाम इनके जो HQ-9B वगैरह थे जिन्होंने भर भर के डिप्लॉय किया ईरान में, अब उसी ईरान से अमेरिका उम्मीद करता है कि चाइना को वो तेल ना बेचे, चाइना को ईरान तेल ना बेचे। अब आप सोच के देखिए कि क्या इस शर्त पे ईरान एग्री होगा। अगर ईरान इस शर्त पे एग्री हो जाता है तो इतिहास के पन्नों में, शब्द कड़वे हैं लेकिन ध्यान दीजिएगा, अगर एग्री हो जाता है ईरान तो इतिहास के पन्नों में ईरान के नाम के आगे गद्दार लिख उठेगा। इस बात को आप याद रखिएगा कि जिस चाइना ने ईरान की इतनी मदद की ऐसे सिचुएशन में जब ईरान के पास कोई नहीं था, आज उसी चाइना को धोखा देके ईरान अमेरिका के साथ मिल गया। तो आपको क्या लगता है कि खामनेई साहब ऐसा करेंगे? पर्सनली माय एडवाइस, जो खामनेई साहब है, ही विल नेवर डू दिस, ही विल नेवर। बहरहाल पॉलिटिक्स से कुछ भी पॉसिबल है। तो ये 3 मेजर डिमांड है जिनको लेके बवाल मचा हुआ है। खामनेई साहब का पूरा स्ट्रेटेजिक स्ट्रेंथ इस समय ये है कि हम बैलिस्टिक मिसाइल के प्रोग्राम पे कोई भी नेगोशिएशन नहीं करेंगे, ना ही चाइना के मामले पे कोई नेगोशिएशन करेंगे, और न्यूक्लियर पे हम पहले भी रेडी थे, आज भी रेडी हैं, आप जहां कहो वहां हम दस्तखत कर दें। अब सुनिए, जब ये बात चाइना को पता चली कि इस समय जो अमेरिका है हमारे को लंका लगाने में लगा है, भाई साहब चाइना ने इजराइल को ठोक दिया। चाइना ने कहा कि हम इजराइल में जितना इन्वेस्टमेंट करते हैं सब हटा रहे हैं, जो कर सकते हो कर लो। ध्यान दीजिए, चाइना ने कहा हम सारा इन्वेस्टमेंट हटा रहे हैं, जो कर सकते हो कर लो। अब इजराइल यहां बड़ा पगला गया कि भाई साहब 1-2 तो अच्छे अच्छे देश हैं जो हमारे यहां इन्वेस्टमेंट करते हैं, और वो भी गायब। तो ऐसे हाल में सबसे बुरी तरह अगर कोई फंस रहा है तो वो इजराइल ही फंस रहा है। कभी ये अल-जामिर पहुंच जाता है वाशिंगटन, कभी बेंजामिन नेतन्याहू अलग गरजता है कि मैं हमला करूंगा, देखते हैं क्या होता है, और इनके सारे प्लान लीक हो जाते हैं। कैसे? अभी स्क्रीन पे आपको एक शब्द दिख रहा होगा जिसका नाम होगा स्ट्रेन। स्ट्रेन भाई साहब यहूदी हैं, और आपको थोड़ा सा इजराइल के कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान के बारे में बताऊं तो उनके संविधान में लिखा है कि किसी भी यहूदी को, वो चाहे किसी लड़की की इज्जत लूट ले, चाहे वो 10-5 लोग को मार दे, चाहे जो कर दे, मतलब गुनाह अजीम कर दे, ऐसे हाल में भी कभी भी उसको सजाए मौत नहीं हो सकती। ये इनका कानून है। अपने धर्म को लेकर इतने कट्टर हैं कि किसी यहूदी को सजाए मौत नहीं देंगे। अब सुनिए, जो स्ट्रीम है ये भाई साहब पिछले 3 सालों से ईरान के लिए इजराइल में जासूसी कर रहे थे। 3 सालों में इन्होंने वो सेंसिटिव खबरें निकाली हैं जो बहुत अंदर की थी, और इस वजह से ईरान आज इतना मजबूत है। फाइनली गलती से भाई साहब पकड़े गए, पकड़ने के बाद फाइनली इनके ऊपर कुछ सालों की सज़ा मुकर्रर हुई है, लेकिन कुछ साल बाद ये आज़ाद हो जाएंगे, चूंकि इजराइल अपने कानून के हिसाब से किसी भी यहूदी को फांसी नहीं दे सकता। तो इस समय सबसे बुरी तरीके से अगर कोई देश घिरा है तो इजराइल ही है दोस्तों। इधर ये तमाम चीज़ चल रही है, लेकिन इसी बीच उड़ती उड़ती खबरें अलग अलग प्लेटफॉर्म से आ रही हैं कि अमेरिका और इजराइल कभी भी धोखे से हमला कर सकते हैं। और जैसी ये बात ईरान को पता चली, ईरान ने, आपको याद होगा मैंने बताया था कि 3000 मिसाइलों को इस समय तान दिया है बॉर्डर पे। क्या देखते हैं कौन कितना ताकतवर है। लेकिन जब यहां बात नहीं बनी तो IRGC ने 300 से ज्यादा बोट्स इस समय समुद्र में उतार रखी हैं, और ये पूरे ईरान के चारों तरफ चक्कर लगा रही है। एक तरह का सुदर्शन कवच ईरान ने अपना बना दिया है। और जिसके बाद अब अमेरिका भी डिस्टर्ब है कि भाई हम अपना अब्राहम लिंकन लेके आए कैसे। अब्राहम लिंकन लेके एक बार पीछे हटे, और 300 से ज्यादा जो बोट हैं गोल गोल चक्कर लगा रहे ईरान के इर्द गिर्द, तो अब्राहम लिंकन आएगा कैसे। और इस चीज को लेके अमेरिका बुरी तरीके से डिस्टर्ब है। अब सुनिए खबर, इधर ये तमाम चीज पूरी दुनिया में चल रही है। सऊदी अरब जो है वो अलग मजे ले रहा। सऊदी अरब और तुर्की का पूरा मूड है कि एनी हाउ या तो ईरान टूट जाए। ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल की प्रोग्रामिंग खत्म हो गया है, जिस वजह से ईरान जो एक सिया बाहुल्य क्षेत्र है उसकी तूती ना बोले, और हम खलीफा बन जाए, उसकी कीमत चाहे जो कीमत, मतलब कीमत चाहे जो। इस बात को आप समझिएगा। एक शायरी आपको सुना देता हूं कि पढ़ता हूं तो कहती है ये खाली की किताब, ये मिसले यहूदी इन सऊदी पे भी आजाब, और उस कौम के गद्दारों के बारे में मैं क्या कहूं जो काबे की कमाई से पीते हैं शराब। तो ये काबे की कमाई से शराब पीने वाले लोग हैं। इन लोगों का ईमान इतना मर गया है कि आज फिर से लेबनान के ऊपर बड़ा हमला हुआ है, इजराइल ने एयर स्ट्राइक की है, और इसके बारे में जानकारी किसी और ने नहीं दी, इजराइल ने खुद दी है कि हमने हमला किया है। लेकिन इसके बावजूद भी एक अरब देश ने अपना मुंह नहीं खोला। जो भी मैंने आपसे कहा ना, अभी जो अब शेर आपके सामने मैंने पढ़ा, हो सकता है कुछ लोग इस शेर को पहचानते हो कि पढ़ता हूं तो कहती है खाली की किताब, ये मिसले यहूदी ये सऊदी भी आजाब, और उस कौम के बारे में क्या कहूं मैं आपसे जो काबे की कमाई से पीते हो शराब। तो इनकी ये हकीकत है, इस बात को आप समझिएगा।
खैर दोस्तों, इधर पूरी दुनिया में ये तमाम चीज चल रही है, इधर हमारे प्रधानमंत्री साहब अपने ही देश के अपने ही पार्लियामेंट में सुरक्षित नहीं है। इसके बारे में ऑलरेडी सुबह में तंज कस चुका हूं, लेकिन एक बार फिर से आपको बता दूं। ओम बिरला साहब बताते हैं कि मोदी साहब आने वाले थे पार्लियामेंट में और विपक्ष की महिला खूंखार कांग्रेसी नेताओं ने हमला करने का प्लान बनाया था। क्या कुछ ओम बिरला साहब ने कहा था, चंद सेकंड में आप सुनिए, फिर आगे खबर बताता हूं। सुनिए आप। जब सदन के नेता को सम्मानीय महामहिम राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जवाब देना था, तो मेरे पास पुख्ता ऐसी जानकारी आई कि कांग्रेस पार्टी के कई सदस्य माननीय प्रधानमंत्री जी के आसन पर पहुंचकर कोई भी अप्रत्याशित घटना कर सकते थे। ये दृश्य मैंने सदन में देखा भी सही। अगर ये घटना हो जाती तो ये अत्यंत अप्रिय दृश्य देश के लोकतांत्रिक परंपराओं को तार तार कर देता। इसको टालने के लिए मैंने माननीय प्रधानमंत्री से आग्रह किया कि उन्हें सदन में नहीं आना चाहिए। इस वीडियो में आप साफ तौर पे सुन सकते हैं कि ओम बिरला साहब ने कितने गंभीरता और चिंता के साथ बताया कि अगर मोदी साहब आए होते, हमला हो जाता, ऐसी घटना हो जाती। अब इस पे प्रियंका गांधी जी का बयान आया है और उन्होंने कहा है कि क्या महिलाएं अगर कुर्सी के पास जाके सवाल पूछ रही हैं, वो भी एक सांसद हैं, तो क्या वो हमला करेंगे? क्या कुछ प्रियंका गांधी ने कहा, थोड़ा सा सुने आप। Speaker is saying that yesterday what happened was disgraceful and shameful. What happened? The way women MPs were in front of the Treasury bench and tried So the women MPs were standing in front of the Treasury bench. So what? But there was a And strategy the to Prime Minister, absolute lies. It is an absolute lie. There is no question of anybody raising any hands on the Prime Minister, trying to hurt him or any such thing. There is no question. So it is absolutely wrong of anybody to say that there was any such plan. There was no such plan. But if you're going to allow your members to stand and quote books and talk nonsense, then this side, the opposition benches are going to protest. And I'm sorry, but the Prime Minister is now hiding behind the Speaker. They are making the Speaker say all this. इस वीडियो में दोस्तों आप साफ तौर पे सुन सकते हैं कि प्रियंका गांधी ने कितने सही बात और कितने सही पॉइंट रखे कि भाई साहब, अगर सवाल पूछना हिंसा करना है तो इस देश में हर आदमी हिंसात्मक है। तब तो सबसे ज्यादा हिंसात्मक तो प्रखर राजपूत है। भाई मैं तो डेली सवाल पूछता हूं, तो मुझसे ज्यादा हिंसात्मक तो कोई है नहीं, तो मुझे तो टांग देंगे ये लोग। अब सुनिए हिंसा होती क्या है। अभी कल मणिपुर में बीजेपी की सरकार बनी दोस्तों। अभी कल वहां पे मुख्यमंत्री मुकर्रर किए गए, राष्ट्रपति शासन हटा और जैसे ही राष्ट्रपति शासन हटा वहां हिंसा भड़क गई। वीडियो अपनी स्क्रीन पे देखिए। इस वीडियो में आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि किस हिसाब से मणिपुर तब जल रहा था, किस हिसाब से मणिपुर अब जल रहा है, और ऐसे ही लोग वहां पे मौजूद रहे तो मणिपुर कयामत तक जलता रहेगा। इस बात को आप गांठ बांध लीजिएगा, क्योंकि जब सरकारें सिचुएशन को संभालना नहीं चाहती, आपके पास आर्मी है, आपके पास मिलिट्री, आपके पास तमाम चीजें हैं, फिर मणिपुर क्यों जल रहा? राहुल गांधी जो अपोजिशन का लीडर वहां पे जा सकता है, मोदी साहब नहीं जाएंगे, और नहीं जाएंगे तो आपके देश का एक अंग है, अविश्वास पैदा होता है। खैर, सैया भय कोतवाल तो काहे का डर। तो फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। बाकी थोड़ी देर बाद तमाम अहम खबरों के साथ आपके सामने फिर से हाजिर होऊंगा। इस वजह से चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन जरूर दबा लें। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट कीजिएगा। थोड़ी देर बाद फिर मिलते हैं। तब तक आप अच्छे रहें, खुश रहें, अपना ख्याल रखें, अपने देश का ख्याल रखें। जय हिंद। ऊपर वाला आपकी हिफाजत करे।